दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के नेता फोन करके विपक्ष के नेताओं से सपोर्ट मांग रहे हैं। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और राजनाथ सिंह दोनों ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कॉल किया था। ऐसी खबरें भी आई थी और देवेंद्र फडणवीस ने तो शायद कहा भी था कि हाँ, उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई है और शरद पवार ने शायद मना कर दिया था उस समय, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सोच के बताऊंगा, बात करके बताऊंगा। और अब आपको देने जा रहा हूं बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे ने सोचकर, बात कर जवाब दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार हैं मिस्टर रेड्डी, वो जो कुछ भी कर रहे हैं इन दिनों, उसने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी है। क्या कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सियासत तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी अलग अलग विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जाकर मुलाकात कर रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं। आज रेड्डी साहब जो है वो शिवसेना यूबीटी के जो प्रमुख है, नेता हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की उन्होंने और उनका समर्थन मांगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद जानकारी दी और कहा कि पिछले उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देकर गायब हो गए, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फोन के बारे में भी जानकारी दी, क्योंकि फोन जो है वो काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर काम किया। अब देश को एक ऐसे उपराष्ट्रपति की जरूरत है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज उठाए, संविधान की शपथ ले और न्याय की भावना से काम करे। मैं सुदर्शन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुंबई आए, मातोश्री आए, हम उनका समर्थन करते हैं। वो उद्धव ठाकरे ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मतलब जो सवाल देवेंद्र फडणवीस ने पूछा था फोन करके, जो सपोर्ट मांगा था, उसका जवाब उद्धव ठाकरे ने रेड्डी साहब से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और साफ तौर पर कहा है कि उनका सपोर्ट जो है वो मिस्टर रेड्डी साहब के साथ में है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस के फोन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री ने मुझे फोन किया था, लेकिन जिसने मेरी पार्टी को तोड़ा और बीजेपी के साथ में काम कर रहा है, उसके बाद भी बीजेपी को मेरी जरूरत क्यों है, ये आश्चर्यजनक है। देखिए, तंज भी मारा है उद्धव ठाकरे ने और पार्टी टूटने का एक बार फिर से उन्होंने ये बात निकाली है कि पार्टी उनकी टूटी, उसके बाद जिनकी वजह से टूटी वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद मेरी जरूरत क्यों है बीजेपी को, यह आश्चर्यजनक है। बीजेपी के फोन कॉल पर तंज। देवेंद्र फडणवीस के विनती का क्या अर्थ है पता नहीं, ये बात उन्होंने उद्धव ठाकरे ने कही है। एक सवाल के जवाब में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के पिछले उपराष्ट्रपति कहाँ है, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। महायुति और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इनका गरज रहेगा तो ये उनका इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद फेंक देंगे। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपराष्ट्रपति की गरिमा होती है। अब दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दिया और अपनी तबीयत का हवाला देते हुए गायब हो गए। अब समय आया है कि जितने भी सांसद हैं, अगर उनके मन में देश के लिए प्रेम आया है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना वोट डाल सकते हैं। विपक्ष ने फैसला किया है कि हम सभी मिलकर सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे और बाकियों को भी वोट डालने के लिए कहेंगे। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए फोन करूंगा, क्योंकि उसके पहले उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार जो है सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए मुझे फोन किया था। तो अब उद्धव ठाकरे जो है वो देवेंद्र फडणवीस को फोन करने वाला है और कहेंगे कि आप हमारे उम्मीदवार को फोन करिए। इसी से एक जुड़ा किस्सा भी याद आ गया था कि जब महाराष्ट्र में विधान परिषद चल रहा था, उस दौरान उद्धव ठाकरे भी ये बात कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जब बीजेपी कहती थी कि हमारे द्वार खुले, तब उद्धव ठाकरे मना करते थे। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कहा गया था कि हमारे भी द्वार खुले, आप हमारी तरफ आ जाइए। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, अब मजाक में कहा हो या जिस तरह से भी कहा हो, क्योंकि राजनीति में कौन सी बात किस तरीके से कही गई है वो भी जरूरी है और किस तरीके से कह करके उसको किस तरीके से लिया गया है वो भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं उस तरफ आऊं, अभी 2029 तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इधर आ जाइए, इसकी संभावना जो है वो बन सकती है। तो इस पे बहुत तमाम बातें हुई थी। अब देखा जा रहा है कि वही चीज अब उद्धव ठाकरे, उन्होंने मुझे फोन किया, अब मैं उन्हें फोन करूंगा कि अब हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करिए। अब शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है, उनके प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उन्होंने आज मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि
मराठी व्यक्ति अगर न्याय के लिए मुंबई नहीं आएगा तो क्या वो गुवाहाटी जाएगा? यह उसकी मजबूरी है कि वो मुंबई आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फडणवीस जी ने पहले कहा था कि अगर उनकी सरकार होती तो न्याय मिल चुका होता। आज जिनकी सरकार है, उन्होंने तो शिवाजी महाराज की शपथ ली थी। अगर हमारी सरकार गिराई नहीं जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब तो आपकी सरकार है, फिर मराठी व्यक्ति क्यों सूरत और गुवाहाटी जाने को मजबूर है? न्याय मांगने के लिए उसे मुंबई ही आना पड़ेगा। और आपको बता दें कि आज वैसे भी मनोज जरांगे पाटिल जब से मुंबई पहुंचे हैं, महाराष्ट्र की सियासत हाई है। तमाम नेता अपने अपने तरीके से जो मायावती सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे ने भी जिस तरीके से निशाना साधा है फडणवीस पर, महाराष्ट्र के सीएम है। अब देवेंद्र फडणवीस जो है इन दिनों काफी ज्यादा घिरे हुए इसीलिए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही मराठा आरक्षण का जो एक तरीके से कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन था, जो उस समय भी सिरदर्दी बनी हुई थी महायुति गठबंधन के लिए। और बहुत कोशिश की गई, अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से बहुत सारे नेता गए थे मिलने, फिर एकनाथ शिंदे खुद गए थे मिलने, तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी थी। उसके बाद देखा गया दोस्तों की बहुत सारी चीजें जो है उस समय थोड़ी शांत होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों कि मनोज जरांगे पाटिल जो मुंबई पहुंचे, इसमें महायुति के जो गठबंधन दल के जो सहयोगी हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी, उनके भी पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो इस मराठा आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुसीबत बढ़ेगी या घटेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो ये थी दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के शरद पवार ने पहले ही इशारा दे दिया था कि उनका पूरा समर्थन जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ में है और रेड्डी साहब के साथ में है। और अब उद्धव ठाकरे जिन्होंने उस समय फोन पर 3-4 दिन पहले की बात है, जब उस समय उन्होंने फोन पर उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को जवाब नहीं दिया था, कहा था कि मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा तो आपको मैं बता दूंगा। अब फोन अभी तक उन्होंने किया है कि नहीं किया है, हालांकि बातों से तो नहीं लग रहा कि उन्होंने किया है, लेकिन अब उनकी मुलाकात जो है वो रेड्डी साहब से हुई है और मुलाकात करने के बाद उद्धव ठाकरे का समर्थन उन्होंने मांगा है। उद्धव ठाकरे मान भी गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी है और ये भी जानकारी दी है कि अब उनका फोन देवेंद्र फडणवीस को जाने वाला है, वो देवेंद्र फडणवीस को फोन करेंगे। अब ये जो मामला था वो क्लियर हो गया महाराष्ट्र में कि अब इंडिया गठबंधन को जो एक अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही कॉल किया था तो आपको याद होगा दोस्तों, बहुत सारे गोदी मीडिया चैनल्स के हेडलाइंस आपको याद होगा, वो हेडलाइंस मैं भूल नहीं पाता हूँ कि जब देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया था उद्धव ठाकरे और शरद पवार को, तो हेडलाइन बन गई थी कि क्या खेला होने वाला है, देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, शरद पवार को फोन किया है, क्या इंडिया गठबंधन पर प्रेशर, बहुत ऐसी सी चीजें लिखी थी जो एक तरीके से। और मैंने पहले भी जब रिपोर्ट्स दिखाई थी, जब मैंने भी ये बात कही थी, उस समय भी मैंने कहा था कि ये बात सही है कि ये नेताओं का काम होता है, उपराष्ट्रपति चुनाव है तो दूसरे से सपोर्ट मांगना ये काम होता है। लेकिन दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जो भी दाव पेच खेले जाते हैं या फिर जो भी चीज की जाती है, उसके पीछे के जो पटकथा है उसको समझना भी जरूरी है। महाराष्ट्र में मैं पहले भी कह चुका हूं कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अभी आज चुनाव के मंच से नेता एक दूसरे पर आग उगलते हैं और हफ्ते भर बाद आप देखिए तो एक साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचा रहे होते हैं, फिर उसके बाद विधान परिषद में बातचीत भी कर रहे होते हैं, फिर तस्वीरें अलग दिलचस्प बन जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी घटती हैं। आप देख लीजिए अभी राज ठाकरे जो है वो किस तरीके से मायावती पे हमलावर थे, फिर आप देखिए तो राज ठाकरे से मिलने देवेंद्र फडणवीस भी चले जाते हैं, एकनाथ शिंदे भी चले जाते हैं। वो अलग मामला है कि उनके घर पर गणपति बप्पा विराजमान है, हर साल नेता जाते हैं, इस बार भी जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ ना कुछ कहती है ना, और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये ताजा अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।